एक बार एक स्त्री थी। उसका नाम था माया। वो एक छोटे से गांव में रहती थी। उसकी दुनिया बस उसकी गोद में खेलते बच्चे तक सीमित थी। उस बच्चे की मुस्कान ही उसका जीवन था। लेकिन एक दिन अचानक उसका बच्चा बीमार पड़ा। इलाज करवाया, जड़ी बूटियां दी, पर बच्चा नहीं बच सका। माया की दुनिया टूट गई। वो बच्चे को गोद में लेकर रोती रही। उसने किसी को दफनाने नहीं दिया। वो बस एक ही बात कहती, मेरा बच्चा नहीं मरा, ये सिर्फ सो रहा है, कोई इसे ठीक कर सकता है। गांव वालों ने बहुत समझाया, लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। आखिर में किसी ने कहा, तू बुद्ध के पास जा, अगर कोई चमत्कार कर सकता है तो वही है। माया अपने मरे हुए बच्चे को लेकर बुद्ध के पास पहुंची। उसने रोते हुए कहा, भगवान, आप कुछ भी कर सकते हैं, मेरा बच्चा लौटा दीजिए, मुझे मेरा जीवन लौटा दीजिए। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारे बच्चे को ठीक कर दूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे एक काम करके लाओ। माया ने कहा, जो कहेंगे वो करूंगी। बुद्ध बोले, जाओ, किसी ऐसे घर से सरसों के दाने ले आओ जहां आज तक कोई मृत्यु न हुई हो, फिर मैं तुम्हारे बच्चे को जीवन दे दूंगा। माया तुरंत उठी और घर घर जाकर पूछने लगी, क्या इस घर में कभी कोई मरा है? हर जगह उसे एक ही उत्तर मिला, हाँ, कभी ना कभी किसी न किसी अपने को हमने खोया है। वो पूरा दिन घूमती रही। हर द्वार पर वही उत्तर। कोई घर ऐसा नहीं था जहां मृत्यु ने दस्तक न दी हो। शाम को जब वो बुद्ध के पास लौटी, उसके आंसू थम चुके थे। उसने कहा, भगवान, अब मैं समझ गई हूं, मृत्यु अकेले मेरे घर नहीं आई, यह तो हर घर की सच्चाई है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बोले, माया, जो जन्मा है वह मरेगा, लेकिन दुख में डूबे रहना विकल्प है। जो चला गया उसे प्रेम के साथ विदा करो, और जो अभी है उसे समझदारी से जियो। माया ने अपने बेटे को अंतिम बार चूमा और उसे पंच तत्व में समर्पित कर दिया। उसके बाद उसने ध्यान और सेवा का मार्ग अपनाया। धीरे धीरे उसका दुख करुणा में बदल गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जीवन में मृत्यु एक सत्य है, लेकिन उस सत्य से भागने की बजाय अगर हम उसे समझ लें तो दुख समझदारी में बदल जाता है। बुद्ध ने यही सिखाया, जिन्हें हम खो देते हैं वो हमारे भीतर, हमारे कर्मों में जीवित रहते हैं।